प्रिय बच्चों, आज हम गुरु की सीख कहानी को हम बताने जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूपेण है जो गुरु कहते हैं विद्यार्थी को या बच्चों को उस पर अमल करना। और जो बच्चों अमल करता है वो अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है, वो हर चीज़ को सीखता है। और जो बच्चों गुरु की बातों को वैल्यू नहीं करके दूसरे बातों में उलझ जाता है, वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो आज हम इस कहानी में गुरु की सीख में हम बताने जा रहे हैं गुरु की क्या महत्व होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखो, गुरु की सीख, ये जो कहानी है इसमें हम बता रहे हैं गुरु की महत्व। तो गुरु की महत्व में एक आप लोग सुने होंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को सुने हैं कि नहीं? सुने हैं। तो इस श्लोक से पहले साबित क्या होता है, जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी को गुरु या गुरु को ब्रह्मा जी कहा गया है, तो गुरु में ही ब्रह्मा का निवास होता है, गुरु में ही विष्णु का निवास होता है। विष्णु जो होते हैं पालनहार होते हैं, सृष्टि का पालन करने वाले होते हैं। उसी तरह से बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी जो वो पालन करने वाले भी होते हैं, यानी उनको शिक्षा दे करके, उनको अपना ज्ञान दे करके, खुद जल करके बच्चों आप लोग को अच्छा बनाने के लिए, अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए वो अपना हर चीज़ वो कुर्बान करते हैं। ठीक है। तो विष्णु का भी रूप गुरु में दिखाया गया है, जो परवरिश किस तरह से किया जाता है, जो बच्चे का परवरिश माता पिता किस तरह से करते हैं, यानी कि जब जिंदगी जीने लायक बना दे तो उस विष्णु का रूप वहाँ पर होता है गुरु का। उसके बाद कहा जाता है गुरु महेश्वर, यानी महेश का भी, महेश जी यानी कि शिव का नाम महेश जी है, तो शिव का भी कहना हो, शिव जी का गुरु के रूप में शिव का क्या महत्व होता है। तो शिव जी जिस तरह से कहते हैं लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी मोक्ष प्रदान का मतलब क्या होता है, अंतिम ऊंचाई तक ले जाना, उनके सपने को साकार कर देना, उनको खुशियों को देना, खुशियों को प्राप्त करने में सहायता करना, यह शिव का रोल होता है। उसी तरह से हर इंसान के ज़िंदगी में गुरु, जो एक सच्चे गुरु होते हैं, वही तीनों रोल करते हैं। तुम्हारे अंदर, आप सबों के अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करना, उसका मारना, उसको हत्या करके अंकुरित करना, अच्छे विचारों को अंकुरित करना ब्रह्मा का रोल, कुविचार को दूर करना शिव का रोल, और तुम्हें जीने लायक बनावे, संस्कार दे, वो विष्णु का रोल गुरुओं में होता है। अब जब यहाँ पर बारी आती है, 7 क्लास के भी है ना बच्चे, 7 क्लास में ये गुरु की सीख अभी कहा गया है, तो इसमें ये गुरु की महत्व, तो जो गुरुओं की वैल्यू करता है, जो शिक्षकों की वैल्यू करता है, जो शिक्षकों के बातों को मानता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाता है। क्योंकि कोई भी जो शिक्षक होते हैं, कोई भी जो टीचर होते हैं, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं बहुत इसका उत्थान हो, बहुत इसका ग्रोथ हो। आप सबका उत्थान, आप सबका ग्रोथ हम बहुत दिल से चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। इसीलिए गुरु की महत्व अधिक होता है। माँ और पिता के बाद दुनिया में अगर किसी का नंबर आता है तो वो कौन सा, किनका आता है नंबर? गुरु को। माता जी ने जन्म दिए, पिताजी ने पालन पोषण करते हैं, और गुरु जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, संस्कार डालते हैं और जिंदगी को जीने में मदद करते हैं। माता जी 9 महीना पेटों में रखते हैं, उसके बाद 5 साल तक मान चलिए उनको थोड़ा सा परवरिश करते हैं, और पिताजी भी परवरिश करते हैं, और 5 साल के बाद बच्चों को संस्कार बनाने की जब बारी आता है, माइंड डेवलप करने की जब बारी आती है, जिससे कि पूरे ज़िंदगी वो जी सके,
वो काम कौन करते हैं? गुरु करते हैं, शिक्षक करते हैं, टीचर करते हैं। तो जो 80 वर्ष जीने लायक बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। 5 साल जीने लायक, 5 से 10 साल जीने लायक माता पिता ज्ञान देते हैं। उसके बाद को जो जिंदगी होता है उसको अच्छे ढंग से जीने के लिए कौन हमारे अंदर डेवलप करते हैं? उस विचार को गुरुजी करते हैं। इसलिए गुरु का महत्व माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा होता है, ईश्वर से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ईश्वर का तीनों रूप गुरुओं में समाया हुआ होता है। सच्चे दिल से जो गुरु भक्ति कर लिया उसकी बेला पार हो जाता है। अब आता है इस कहानी में, यहाँ जो बताया गया है, आप लोग ने अभी पढ़े हैं, कहानी को पढ़े हैं, तो उसमें क्या बताए हैं? बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग, छात्र लोग उनके जाते हैं, उनको कहते हैं जो हम अभी जंगल चलेंगे, जंगल में जाकर के जड़ी बूटियों का अध्ययन करेंगे, कौन सा जड़ी बूटी किस रोग में काम आता है, कहाँ पे काम आता है, उसको हम बताएंगे ना। तो वो जो जंगल जाने की जब बारी होता है तो क्या होता है, कुछ बच्चे गुरुजी के साथ में जाते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे गुरु के साथ रहते हैं और पीछे रुक जाते हैं। कुछ बच्चे पीछे रुकते क्यों हैं? मंजिल कहाँ था? जंगल जाना। लक्ष्य कहाँ था? जरूरी बूटियों की जानकारी के लिए जंगल जाना। गुरुजी ने क्या आदेश दिए सारे बच्चे को? लक्ष्य क्या बनाए? जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए जंगल जाना है। लेकिन बच्चों ने क्या किया? बच्चों जब साथ में चला तो क्या हुआ, कुछ बच्चों ने बीच रास्ते में आकर के कुत्ता आ गया, उस पर भौंकना चालू कर दिया। तो गुरुजी ने क्या किए, उस पर ध्यान नहीं दिए, और साथ साथ कुछ बच्चों ने भी उस कुत्ता पर ध्यान नहीं दिए। भौंक रहा है तो भौंकने दिया, गुरुजी भी चलते रहे, कुछ बच्चों भी साथ में चलते रहे। लेकिन कुछ वैसे बच्चे भी साथ में थे जो इस कुत्ता की बातों में आकर के, कुत्ता के भौंकने की आवाज में आकर के बीच में ही क्या हो गए, रुक गए। जब कुत्ता के बातों में आकर के रुक गए, कुत्ता के भौंकने की आवाज में जाकर रुक गए, तो अपना वहां पर से क्या हुआ, वो जो लक्ष्य जो था जंगल जाना, जड़ी बूटियों की खोज के लिए, जानकारी के लिए जो जंगल जाना ये लक्ष्य था, वो अधूरा रह गया। तो बीच रास्ते में भटकना नहीं चाहिए। जिंदगी में अनेकों प्रकार की बाधाएं आएगी, जिंदगी में अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी आपको मंजिल से भटकाने के लिए। आपको मंजिल से भटकाने के लिए अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगे, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य टारगेट है, उस पर से यदि भटक जाओगे, उसको अगर माइंड से विस्मरण हो जाएगा तो क्या होगा, बीच रास्ते में ही रह जाएंगे, अटक जाएंगे। जिस तरह से इस कहानी में कुछ बच्चों ने बीच रास्ते में ही अटक गए और गुरुजी और कुछ बच्चों आगे चले गए। अब फिर जब कुछ देर के बाद जब ये बच्चों जब कुत्ता से मुकाबला करके आगे बढ़ा, तो उसके बाद फिर एक बदमाश बंदर आ गया ना। फिर बदमाश बंदर आ गया, तो वो बंदर गुरुजी और बच्चों के साथ में आगे जो बच्चे कुछ गए थे उनके साथ में भी था, तो वो उन पर भी ध्यान नहीं दिए। उस बंदर की जो बंदर का जो माने दुर्व्यवहार था उस पर ध्यान नहीं दिए और वो आगे बढ़ते रहे। जो गुरुजी के बातों पर चलते रहे, कदमों पर चलते रहे, वो तो जंगल पहुंच गए। और फिर वो जो बच्चा जो कुत्ता से पिछले बार कुत्ता से क्या गया था, उलझा था, उसके बाद फिर वही सारे बच्चे कुछ देर के बाद फिर बंदर से भी उलझ गए। यानी कि जाना था कहाँ, जंगल। जाना कहाँ था, जंगल। लक्ष्य कहाँ था, लक्ष्य कहाँ था, जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए जंगल जाना। लेकिन बीच रास्ते में ही फिर बंदर से उलझ गए। फिर बंदर भी बहुत बड़ी खबीस, वो कुत्ता से ज़्यादा बदमाश निकला, वो उसको जाने ही नहीं देता था, और कुत्ता पर वो बंदर पर क्या वो डंडा या फिर ढेला फेंक रहा है, बंदर भी उसका डट के मुकाबला कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों यही साबित होता है, जब आप कहीं अच्छे काम करने के लिए जाओगे, अपने मंजिल की ओर जाओगे, तो जिंदगी में अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी।
और उस बाधाओं में को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाना है, अपने मंजिल की ओर जाना है, नहीं तो अपना मंजिल प्राप्त नहीं करोगे और बाधा को ही सुलझाते सुलझाते वहीं पर अटक जाओगे। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो लक्ष्य दिया जाता है, जो टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट तक पहुंचना है। उस पहुंचने के क्रम में अनेकों प्रकार की बाधाएं हमारे साथ आएंगी और उस बाधा में हमें उलझना नहीं है। यदि उस बाधा में हम उलझ गए तो हम अपने मंजिल तक, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे।